स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो वीडियो है आपके कक्षा 10 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कुछ सारणी आपको दे रखी है, इसमें आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो आज हम इसका जो माध्य है वो पग विचलन विधि से निकालने वाले हैं। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। तो ये जो सारणी बना रखी है इसको हम खड़ी बना लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो ये सारणी है, ठीक है ना, तो इसको हमने खड़ा बना लिया। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चाहे कोई भी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि, आपको x निकालना जरूरी है ना। तो यहाँ पे दे रखा है ये वर्ग अंतराल। अब x हमें इस वर्ग अंतराल का निकालना है, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 100 और 150 हो गए 250। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। इसी तरह इसका हमें x निकालना है, तो 200 और 150 हो गए 350। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 175। 200 और 250 हो गई 450। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 225। इन दोनों का योग है 550/2, तो ये हो जाएगा 275। 2 का भाग देंगे तो इन दोनों का योग 650/2, तो 325। समझ में आ गया क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो f आ गया, x आ गया। उसके बाद आपको d निकालना है। d कैसे निकालेंगे? x माइनस ए। x माइनस ए यानी x पूरा का पूरा उतारना है। 125, 175, 225, 275, 325। इसमें से ए आपको कोई एक मान लेना है, चाहे वो 225 मानो चाहे 175 मानो। ठीक है, तो आपको एक मान लेना है, तो मैं यहाँ पे 225 मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे 225 मान लेता हूँ, तो उसको घटा देना है सब में से। 225 माइनस 225 माइनस 225 माइनस 225 माइनस 225। समझ में आ गया? ए जो है आपको इसमें से लेना है, कोई भी एक ले सकते हो, कोशिश करो बीच वाला लो, ठीक है ना। और उसको जो है x में से घटा देना है, तो क्या आ जाएगा? d। 225 जाते नहीं है, 125 में से उल्टे करेंगे तो माइनस के 100, इधर माइनस के 50, इधर 0, इधर 50, और 325 में से 225 गए तो 100। समझ में आ गया ना? देखो, जो हमने a माना था ना वो आएगा 0, उसके ऊपर आएगा माइनस का, उसके नीचे आएगा प्लस का। ये हमने 225 माना था ना, तो इसके बराबर में क्या आएगा? 0, उसके ऊपर माइनस की, नीचे प्लस का। ये याद रखना है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर d हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना है u कैसे निकालेंगे? d/h। जो d निकाला उसमें h का भाग, h का होता है इनका अंतर। 100 और 150 का अंतर 50, 150 और 200 का अंतर 50, तो ये h होगा। तो d है माइनस का 100, इसमें 50 का भाग देंगे तो माइनस 2 बार। माइनस 50 है, इसमें 50 का भाग देंगे तो माइनस 1 बार। 0 में 50 का भाग देंगे तो 0 बार। 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 बार, और 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 बार। समझ में आ गया? u निकालना इसके बाद, यानी d/h। ये जो d है इसमें h का भाग देना। अब आपको निकालना है fu, यानी f कौन सा? ये रहा पूरा, 4, 5, 12, 2 और 2। इसको u से गुणा करना है। ये जो u आया ना, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। f यानी ये बारंबारता, u जो आपने निकाला उनको गुणा करना है। 4 दूनी 8 माइनस के, 5 एकम 5, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये इतने कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, इसके बाद आपको एक तो सिग्मा f करना है, एक सिग्मा fu करना है। ठीक है, आगे देखो,
जोड़ो सबको। 5 और 4 क्या हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 10, 25 हो गए। सिग्मा एफ कितना हो गया? 25 हो गया। जोड़ दिए इन सबको, 4 और 5 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 10, 25 हो गए। इसी तरह सिग्मा एफ यू, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, माइनस माइनस के कितने हो गए? 8 और 5 13 हो गए माइनस के। समझ में आ गया ना? ये माइनस माइनस के 13, ये प्लस प्लस के 6, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि उल्टे कर रहे हैं। फिर क्या करना है? माध्य। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र है पग विचलन विधि से। ठीक है, तो ए क्या माना था हमने? ए माना था हमने 225 प्लस सिग्मा एफ यू क्या आ गया? माइनस का 7 बटा सिग्मा एफ क्या है? 25 इंटू एच क्या है? यानी वर्ग माप क्या है? इनका अंतर। हमने 50 का भाग दिया ना, तो यहां पे ये 50। अब देखो 225 प्लस ये 25 से कम, 25 तो ना 50, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14। 225 प्लस माइनस माइनस के 14, तो यहाँ पे हो गया 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, क्या आ गया इसका माध्य? 211 आ गए। तो इस तरह से आपको ये जो पग विचलन विधि है या पद विचलन विधि है, इससे माध्य ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है।